हाँ सर, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि इस फिल्म का आइडिया कैसे आप तक आया था, लड़की द ड्रैगन गर्ल। या इसलिए कि मैं ब्रूस ली का बहुत बड़ा फैन था मेरा कॉलेज टाइम पे, और उसका असर मुझ पर बहुत था। नॉट ओनली अबाउट हिम बीइंग एन एक्टर या मार्शल आर्टिस्ट, उसका जो सोचने, उसके फाइट करने का तरीका। सो एक मार्शल आर्ट्स फिल्म बनने की मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। लेकिन इंडिया में मार्शल आर्ट्स मिलना इतना आसान नहीं, एक पॉइंट है। दूसरा, स्टोरी के हिसाब से मेरे को फीमेल मार्शल आर्टिस्ट चाहिए था। सो ऑफ कोर्स वो तो और भी कम है। लेकिन मैंने ट्राई करके बार बार इधर कोई मार्शल आर्ट स्कूल में एप्लीकेशन, आई मीन कुछ मैंने मंगाया ऑडिशन वीडियोस। और एक टाइम पे पूजा मिले, एंड पूजा का जो स्टाइल है वो ताइक्वांडो, एंड शी इज एन एक्चुअल मार्शल आर्टिस्ट who took place in tournaments and won many of them. सो मैंने सोचा कि मुझे ये बहुत ही आई मीन आई वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट, ये कुछ वायर वर्क नहीं होगा हमारे फिल्म में, एक्शन सीन्स में डूब्स नहीं होंगे, और कुछ वीएफएक्स या सीजी वर्क नहीं होगा जिस तरह से जिसकी हेल्प से आज फिल्म मेकर्स बहुत मैनिपुलेट करते हैं एक्शन सीक्वेंस को। और रियलिस्टिक एस्पेक्ट करने तो मेरे एक रियल मार्शल आर्टिस्ट चाहिए था, उस वो पूजा में मिला है। So I think the exercise here is to capture the spirit of Bruce Lee in the story. Yeah. सर जैसे आपने कहा कि वीएफएक्स नहीं चाहिए था आपको, या फिर स्टंट के लिए जो चीजें यूज होती हैं, तो आप उनको सही नहीं मानते हो? आपको लगता है कि वो एक एक्शन फिल्म को कम करते मैं हैं ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन उसका एक एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है। जिस इवन एट द टाइम ऑफ ब्रूस ली, जो स्नेक इन द मंकी शैडो या तो 36 शाओलिन टेम्पल, वो सब आए थे, उसमें बहुत वायर वर्क एंड दोस काइंड ऑफ वो दिन के स्पेशल इफेक्ट्स के हिसाब से। लेकिन अब वाकई में आप रियली ऐसे अपने आंखों के सामने ऐसा हो सकता है, ये अगर फीलिंग किया तो वो एक्सपीरियंस काफी अलग होगा। उस टाइप की एक्शन चाहिए था मेरे को ये फिल्म में। मुझे आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्या रिएक्शन था जब आप इस फिल्म का हिस्सा बनी? बहुत ही अनबिलीवेबल था मेरे लिए, क्योंकि सर की हमेशा से फैन रही हूँ मैं। और सर के साथ सर के साथ मूवी करना, एंड दैट टू इन योर डेब्यू फिल्म, बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा सर के साथ। एंड सर से जब मिली मैं फर्स्ट टाइम, अपना जो डेमो दिखाने के लिए सर के ऑफिस में गई थी मैं अपने फादर के साथ, तो सर ने मुझसे पूछा कि हु इज योर फेवरेट एक्शन हीरो। तो मैंने उनको कहा ब्रूस ली, एंड ही सेड कि ये जो फिल्म है ये भी ब्रूस ली के ऊपर बनाई जा रही है, एक हम्बल ट्रिब्यूट है ब्रूस ली के लिए। तो वो एक कोइंसिडेंस था कि ये फिल्म भी ब्रूस ली के ऊपर बन रही थी, सर भी ब्रूस ली के फैन है और मैं भी ब्रूस ली के फैन हूँ। तो एक जो ट्रियो है हम लोगों का, वो बहुत ही बहुत लकी, बहुत ही यूनिक है, मुझे ऐसा लगता है। एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा सेट के ऊपर एंड सर के साथ काम करके। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी वेरी लकी ये अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए। काफी सारे एक्टर्स है, बहुत ही जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स है अभी मुंबई में, ऑल ओवर इंडिया, सब ड्रीम करते हैं कि सर के साथ एक मौका मिल जाए मूवी में आने का, और वो मौका मुझे मिला, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और जो ये लड़की फिल्म है ये बहुत ही अच्छी बन के आई है, तो वो भी वो बहुत एक्साइटिंग फील हो रहा है मुझे कि कब मूवी रिलीज होगी और मेरी फैमिली और जो भी ऑडियंस है ये हमारा जो हार्ड वर्क किया हुआ ये प्रोजेक्ट है ये देखिए और एंजॉय करें। हमेशा से एक्ट्रेस बनना था, या फिर जब ये फिल्म ऑफर हुई तो आपने डिसाइड किया, क्या था वो? एक्ट्रेस बनने का तो कोई प्लान नहीं था। मैं चाहती थी कि मैं ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, गोल्ड मेडल लेके आऊँ। बट जैसा मेरा करियर चल रहा था ताइक्वांडो का, बहुत ही अच्छा करियर चल रहा था, और जैसे ही मेरे को सर के ऑफिस से कॉल आया कि ऐसा कुछ है, आप करोगे क्या, जो एक्शन फिल्म हम लोग ऑफर कर रहे हैं, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं अगर ये फिल्म देख के इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर मैं कुछ लड़कियों को अगर इंस्पायर कर सकूं, तो वो भी एक एक कुछ यूनिक हो जाएगा मेरे लिए, कुछ नया आजमाने का जो एक मन में क्या बोलते हैं, जो एक फायर था, वो मुझे लगा कि यार दिस इज समथिंग यूनिक एंड आई शुड परस्यू इट। रामू सर, आप भी इस फिल्म के जरिए एक मैसेज देना चाहते हैं फिर क्या, या फिर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट, क्या था आपका मकसद?
मैं ज्यादा से ज्यादा कभी मैं मैसेज देने का कोशिश तो मैंने कभी किया नहीं, लेकिन ये पिक्चर में एक अलगपन है, इसलिए कि मुझे लगता है कि फिल्म का एक बहुत ही इंस्पिरेशनल एस्पेक्ट है इसमें जिस अगर हम हमेशा सोचते हैं कि लड़की ऐसा नहीं कर सकती, लड़की वैसा नहीं कर सकती, लड़की का एक लिमिटेशन है, लड़कों के साथ चक्कर नहीं ले सकती, एक हमारा जो सोसाइटी में एक ट्रेडिशनल जो बिलीफ है, कन्वेंशनल बिलीफ, वो ये फिल्म बहुत ब्रेक करेगी उसको। अगर चाहे तो लड़की भी लड़के जैसा पावरफुल हो सकती है, और उसकी जो पावर है और उसकी जो आपकी इंटेंसिटी है, उसकी जो डिटर्मिनेशन है, ये सब आई थिंक पूजा की जो कैरेक्टर है उसमें बहुत साफ नजर आता है। और जिस वक्त उस वक्त में ब्रूस ली का फिजिक देख के कितने सारे लोग मार्शल आर्ट्स का स्कूल्स में ज्वाइन है वो सब, और मे बी आफ्टर 20 years मैंने देखा था ऋतिक रोशन का खानों प्यार है, तो इनफैक्ट ऋतिक टोल्ड मी वंस, आई एम सो हैप्पी दैट इंस्पायर्ड so many guys to start working out and ऐसा so I think that same thing will happen after seeing Pooja in Ladki, because of the fitness of her body to her skill and everything together, मुझे लगता है कि बहुत ही काफी इंस्पिरेशनल होगी। सो मेरी तरफ से वो भी एक मैसेज हो सकता है। रामू सर, आप कितना फिटनेस पे ध्यान देते हैं और कितना अभी भी? उतना नहीं जितना मैं सारी देता था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता अभी। और क्या है, अभी ऐसे फिल्म इज ए विजुअल एस्पेक्ट है, तो एक्टर को तो हमेशा फिट होना चाहिए, बिकॉज ऑफ हिज विजुअल एस्पेक्ट। यस, आई ट्राई टू डू इट बट नॉट एज मच। या तो इस फिल्म ने आपको इंस्पायर नहीं किया फिल्म करते हुए? यस, जो डेफिनेटली मैं फिर वापस वर्कआउट करना शुरू किया पूजा को देखने के बाद। या ये सर ये फिल्म इंडो चाइना मतलब कोलैबोरेशन से बनी हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या मतलब क्या थे मकसद, उसके पीछे क्या? हाँ, पहली बार जब मैं पूजा का बहुत काफी सारे टेस्ट फुटेज बनाए, कुछ सीन शूट किया जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, वो मैंने एक चाइना में कंपनी को भेजा है, और वो लोग बहुत एक्साइट हो गया, वो लोग मुंबई आ गए, और सब देखने के बाद स्टोरी के बारे में सब, एंड देन दे वांटेड टू जॉइन एज ए को प्रोडक्शन हाउस, सो देन आई थिंक अगर चाइना मदर ऑफ मार्शल आर्ट्स है, चाइना जो लैंड है, ब्रूस ली से लेके जेटली से लेके जैकी चैन, वो सब वहां से आए, और उनको पूजा इतना इम्प्रेस कर दी, इसलिए कि उनकी जो स्टाइल है वो सब, एंड दे वर वेरी इम्प्रेस। उसी के लिए तो बहुत काफी बड़ी रिलीज दे रही है, 40,000 स्क्रीन में रिलीज हो रही है जुलाई 15 को, इसलिए कि ये को प्रोडक्शन है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि जो उस वक्त जब हम ब्रूस ली को देख के चाइनीज फेस को फाइट करते हुए जैसे इंडिया में क्या फील हुए, आई थिंक they are feeling that about Indian face to be seen in China. आप दोनों किसी इंडियन एक्टर्स को एडमायर करते हो? मतलब उसके मुझे पता नहीं पूजा की कौन पसंद है। मैं इसे आई बिलीव इन रियलिस्टिक एक्शन, सो आई डोंट लाइक टू सी स्टाइलाइज्ड। नहीं, टाइगर श्रॉफ इज वेरी गुड, बट उस जैसी फिल्म जो है, तो स्टाइलाइज्ड फिल्म्स है जो ज्यादा से ज्यादा सीजी और वीएफएक्स के ऊपर ध्यान रखते हुए, वैसे अनरियलिस्टिक स्टंट्स, तो मेरा सेंसिबिलिटी में नहीं। बट टाइगर श्रॉफ बाय हिमसेल्फ इज वेरी वेरी गुड। यार, आपका क्या कहना है पूजा? फर्स्ट तो जो ये फिल्म है ब्रूस ली के ऊपर बनी हुई है, और मैं बचपन से ब्रूस ली की फिल्म्स देखती आ रही हूँ, तो सबसे पहले जब मैं इंस्पायर हुई वो ब्रूस ली को देख के इंस्पायर हुई। तो आई थिंक वहां से जो मैंने स्टार्ट किया, एंड आई स्टार्टेड वाचिंग हिज फिल्म्स एंड जो भी बॉलीवुड फिल्म्स है एक्शन रिलेटेड, और हॉलीवुड में भी जो फिल्म्स है जैसे टॉम क्रूज हुआ, तो ये मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे, इट्स रियली हार्ड टू डिसाइड कि मतलब कौन अच्छा है कौन नहीं। बट बॉलीवुड में आई थिंक जो टाइगर श्रॉफ कर रहे हैं अपने एक्शन सीन्स के साथ, जो विद्युत कर रहे हैं अपने एक्शन फिल्म्स में, वो बहुत ही कमेंडेबल है। मतलब बहुत ही अच्छा एक्शन उन्होंने ऑडियंस को दिया हुआ है, काफी एंटरटेनिंग रहा है उनकी फिल्मों में एक्शन देखना। तो मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स के लिए कुछ नया हम लेके आए इस फिल्म के साथ, एंड और भी जो एक्ट्रेसेस है जो पहले से है इंडस्ट्री में, और जो भी नई लड़कियां आएंगी, उनको और ऐसे वुमन ओरिएंटेड फिल्म्स ऑफर की जाए, ताकि हम लोग जो भी मेल एक्टर्स है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के वी आल्सो परफॉर्म इक्वली। पूजा, एक्शन करना आपके लिए आसान रहा होगा, बट एक्टिंग करना कितना मुश्किल था?
मुश्किल मतलब उतना ज्यादा नहीं कि बिल्कुल ही एकदम ब्लैंक हो गई स्क्रीन के सामने, नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं रहा। जब हमने शूटिंग स्टार्ट की थी फिल्म की, हमने एक्शन सीन्स के साथ शुरुआत की, तो बाय द टाइम हमने एक्टिंग के सीन्स शूट करना शुरू किया था, तो थोड़ा खुल गई थी मैं कैमरा के सामने, थोड़ा कंफर्टेबल हो गई थी, तो कहीं ना कहीं वो मुझे हेल्प करा। एंड रही एक्टिंग की बात, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है एक्टिंग से, तो सर का ये थिंकिंग था मुझे कास्ट करते वक्त, जब मैंने सर से पूछा कि यू थिंक कि मुझे कोई एक्टिंग की क्लासेस लेनी चाहिए, तो ही सेड कि आई बिलीव जो भी एक पर्सन होता है जो एक्टिंग में आता है, वो उसकी एक फ्रेश एक पर्सनालिटी होती है, तो जब भी तुम परफॉर्म करोगी जस्ट परफॉर्म इट विथ योर होल हार्ट। एंड वही पॉइंट मैंने अपने जहन में रखा और वैसे ही परफॉर्म करने के लिए स्टार्ट किया है। तो आई होप एवरीबडी लव्स माय एक्टिंग, जैसे मेरे एक्शन को अप्रिशिएट किया जा रहा है, आई होप एक्टिंग भी सबको पसंद आए। रामू सर की कौन सी फिल्में आपको बहुत पसंद रही है? 2 films are there, one is Rangila and Satya. रामू सर, जब से फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, एक्शन की तारीफ हो रही है, लेकिन कॉस्ट्यूम को लेके बहुत लोगों ने अपनी अपनी राय भी रखी है, आपके क्या कहना है आप दोनों पॉजिटिव? मेरा पूजा, यू गो फर्स्ट। I think now it's the time कि we should look beyond who's wearing what, especially in the film, क्योंकि as you can see कि ट्रेलर में अगर देखा होगा आपने कि मैं साड़ी भी पहन रही हूँ, मैं बिकिनी भी पहन रही हूँ, तो अगर फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा देयर इज अ सर्टेन सिचुएशन जहाँ पे मैंने एक टाइप के क्लोथ्स पहने हुए हैं कि अगर मैंने साड़ी पहनी है तो मैंने क्यों पहनी है, अगर मैंने बिकिनी पहनी है तो क्यों पहनी हुई है। तो द थिंग इज इन दैट सिनारियो मैं कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ, कैसे गुंडों से फाइट करती हूँ, वो हमने दिखाने की कोशिश की है कि इन रियल लाइफ अगर कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट सिनारियो आता है किसी भी लेडी के ऊपर, तो इट डजंट मैटर कि उन्होंने साड़ी पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है या बिकिनी पहनी हुई है, शी शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू सेंड दिस मैसेज। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि वी शुड गिव इट दैट मच ऑफ अ थॉट कि कितना कम पहना है कितना ज्यादा पहना है। वी शुड जस्ट लुक एट द बिगर पिक्चर हियर। चाबी, मेरा पॉइंट है इसके ऊपर, जैसे आपने पूछा एक मुझे लगता है कि काफी डबल स्टैंडर्ड है। अगर एक टाइगर श्रॉफ अपनी एप्स दिखाता है या विद्युत या ऋतिक और कोई भी है, एंड इंक्लूडिंग ब्रूस ली उस वक्त पे, आई थिंक एक एथलीट है, एक मार्शल आर्टिस्ट है, उसका बॉडी इज एज इम्पोर्टेंट एज द फेस। अनलाइक ए नॉर्मल फिल्म, उनकी बॉडी भी एक्सप्रेस करती है। जिस तरह की फ्यूरी जो पूजा अपने चेहरे में अपनी आंखों में दिखाती है, दैट विल आल्सो बी सीन इन हर एंटायर बॉडी। इट नीड्स परफेक्शन, और जो प्रिसिशन से मूव करते हैं अपनी किक या अपनी पंच को। सो आई थिंक द रियल इफेक्ट ऑफ दैट ओनली कैन बी सीन इन दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स। अगर यही ट्रेलर आपने देखे पूरा उसको ट्रैक पैंट या कुछ कराटे ड्रेस में किया, तो आई डोंट थिंक द इफेक्ट विल बी देयर एनीवेयर नियर दिस। या रामू सर, जाते जाते आपसे सवाल, आप सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहते हैं, उससे काफी हंगामा भी होता है, आपका क्या रिएक्शन रहता है? परेशान होते हैं आप ट्रोलिंग से कभी या फिर नहीं? नहीं, मैं कभी जो सोशल मीडिया का है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ या पूजा से कोई और दोस्त से, मेरा मन में जो है एक टॉपिक के ऊपर मैं बोल देता हूँ, वही मैं सोशल मीडिया पे करता हूँ। उसके बाद में कौन क्या कहता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब मैं सीरियस नहीं लेता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। बस थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा। थैंक यू। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।